नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम कैसे सीखें इसके आज के लेसन में हम सीखेंगे सप्तक बनाना। क्योंकि कोई भी गाना बनेगा, हम कुछ भी बजाएंगे तो हमें स्केल के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को और इस लेसन को सुनेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लेसन में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने हारमोनियम पर। जब भी हम हारमोनियम खरीदते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होता है कि हम कितने ऑक्टेव का हारमोनियम खरीदें। तो मिनिमम 3 ऑक्टेव का और मैक्सिमम 3.5 सवा 3 ऑक्टेव का बाजा होता है। जैसे कि ये बाजा देख रहे हैं आप लोग, ये 3.25 ऑक्टेव का बाजा है। ये सा है, पहले की है, और ये सा है। ये 1 ऑक्टेव है, ये दूसरा ऑक्टेव है, और ये तीसरा ऑक्टेव है। और इतनी की जो है ये इसके साथ एक्स्ट्रा है, जिसको हम 3.25 ऑक्टेव बोल सकते हैं। तो अब सप्तक होता क्या है? तो हम जैसे सप्तक की बात कर रहे हैं तो जनरली 3 सप्तक की हम बात करते हैं। और संगीत में जब गायन की बात होती है तो केवल 3 सप्तक ही हम प्रयोग में लाते हैं। वह कौन कौन से होते हैं ये समझना जरूरी है। जो मैं भी ऑक्टेव बजा रहा हूँ इसको हम मिडिल ऑक्टेव बोलते हैं, यानी मध्य सप्तक। इसके नीचे जो जाएगा वो लोअर ऑक्टेव, यानी मंद्र सप्तक। और जो इसके ऊपर जाएगा वो हो गया हमारा हाई ऑक्टेव, यानी तार सप्तक। अब समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? जब हमने सारे गामा पधनी सा बजाया था या बजाते हैं तो उसमें लिखा होता है, जो सब तार का स्वर होता है उसके ऊपर हम एक बिंदु लगा देते हैं, जो तार का होता है। जो मध्य के होंगे, यानी इस सा से नीचे और इस सा तक, यानी इस सा से लेकर इस नी तक, ये मिडिल ऑक्टेव के स्वर हैं। इनमें हम कोई भी निशान नहीं लगाते हैं। यानी सा लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये मिडिल ऑक्टेव का है। जैसे ही हम मिडिल ऑक्टेव से नीचे जाते हैं, जैसे सा, उसके बाद नी। अब इस नी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक नी यहाँ भी है। तो इस नी के नीचे हम एक बिंदु लगा देंगे, डॉट लगा देंगे इस नी के नीचे। ऐसे ही जो लोअर स्केल के जाएंगे उनमें हम सब में नीचे डॉट लगा देंगे, लोअर जो ऑक्टेव है। जैसे सा, अब सा तो मिडिल का हो गया, इसके नीचे नी, धा, पा, मा, गा, रे, यहाँ तक। अगर फिर इस सा के बाद आएंगे तो अब इस सा के नीचे फिर हम एक ही बिंदु लगा देंगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये लोअर ऑक्टेव के स्वर हैं। इसी तरीके से जब हम ऊपर जाएंगे, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा में गए तो हम इसके ऊपर बिंदु लगा देंगे। इसी तरीके से हम जब भी ऊपर जाएंगे, सा हो गया, रे हो गया, गा हो गया, मा, पा, धा, नी, तो इनके ऊपर हम एक एक बिंदु लगा देंगे। एक और बात याद रखेंगे, आप के दिमाग में आ सकता है कि सा, इस सा के ऊपर तो हमने बिंदु लगाया, लेकिन अगर हम ऐसे ही चढ़ते जाएंगे और इस सा पे पहुंच जाएंगे तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस सा में जैसे ही जाएंगे हम तो डबल डॉट हो जाएगा, 2 बिंदु लगा देंगे, तो उसको हम अतितार बोलते हैं। अतितार। तो यहाँ तक जाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो हम अक्सर मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव में अपना गाना बजाना करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक बार हम लोअर ऑक्टेव को बजाते हैं, सा, ये तो मिडिल ऑक्टेव का सा हो गया, वो इसके नीचे आ जाते हैं, नी, धा, पा, मा, गा, रे। ये हमारे लोअर ऑक्टेव हो गए। मिडिल ऑक्टेव सा, रे, गा, मा,
ये सा जो है हायर जो ऑक्टेव है या यानी तार सप्तक, ऊंचा सप्तक जिसको बोलते हैं हम, वो आ गया। और इसके ऊपर जो हम जाएंगे सब में डॉट डॉट लगा देंगे। एक बात और याद रखनी है, क्योंकि अब हम जो भी कंपोजिशन करेंगे उनको हम ऑक्टेव के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कि जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए कोई भी गाना गाएंगे, जैसे वंदे मातरम गा लेते हैं। अब वंदे मातरम में क्या होगा, ये लोअर मिडिल ऑक्टेव के स्वर भी होंगे, लोअर ऑक्टेव के स्वर भी होंगे और हायर ऑक्टेव के स्वर भी होंगे। और उसके साथ साथ हमने चर्चा की थी मिडिल कोमल स्वर और तीव्र मध्यम, जिसकी बात करते हैं हम, जिनको लिखा था कि कोमल स्वरों के नीचे हम डैश लगाएंगे और जो माँ होगा तीव्र माँ, उसके ऊपर हम खड़ा डंडा सा बना देंगे छोटा सा, तो ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कौन कौन सा स्वर है और कौन कौन सा स्वर हम इस गाने में या कोई भी कंपोजिशन में यूज कर रहे हैं। तो इस बात को हम बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे और उसको याद भी करेंगे, क्योंकि सरगम याद होने के साथ साथ हमें जो स्वर है वो भी पहचानने जरूरी है। अब जैसे कि अगर कोई गाना है और हमने यहाँ से किया और उसके बाद नीचे जो मंत्र का पाव है वो यूज हो गया, और तो हम उसके नीचे बिंदु लगाएंगे। अगर बिंदु नहीं लगाएंगे तो फिर हम ये वाला पाव बजाएंगे, और अगर ये पाव बजाएंगे तो हो सकता है कि जो उसकी धुन है या वो गाना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बज सकेगा। तो हमें लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के साथ साथ इसका अभ्यास भी करना है। और जो 12 सुर है, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर, जो एक ही है माँ, इनको पहचानना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि हम जब भी कोई कंपोजिशन बजाएं या कंपोजिशन गाएं तो उसको अच्छे तरीके से बजा सकेंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये जो सप्तक है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको सारे सप्तक बजा करके बताता हूँ। जैसे लोअर ऑक्टेव, यहां से मिडिल ऑक्टेव, यहां से हायर ऑक्टेव, तो जैसे कि लिखा भी है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको बजाएंगे और बार बार अभ्यास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह लेसन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप इस लेसन से कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में।